हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो है आज है नवमी, क्योंकि कल थी अष्टमी। तो आज है नवमी और गोगा नवमी के भादव की गोगा नवमी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि उस दिन बाबा जहारवीर का जन्म हुआ था। अब आप ये पूछेंगे कि बाबा जहारवीर कौन है, तो बता सकती हूँ। ये बाबा जहांगीर की हमारे यहाँ फ़ोटो लगी, तो यही बाबा जहांगीर है। तो आज उनका बर्थडे है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको पूरा देखने को मिलेगा कि बर्थडे में उनके क्या पकवान चढ़ता है और कैसे से उनका बर्थडे मनाया जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके, थैंक यू। चुकी है और ये पुए बना लिए हैं हमने। ये देखिए मंदिर का दरबार सजा है। आज हमारे इनका भी बर्थडे है, जहारवीर बाबा का, और प्लस हमारे कन्नू का भी बर्थडे है। ये देखिए। सो आप लोग बने रहिएगा, ब्लॉग में देखिएगा। ये मैंने दरबार सजाया बहुत सुंदर सा, देखिए। तो ब्लॉग आराम से बस छोड़ पैसा ले आओ, पैसा नहीं।
तो फ्रेंड्स, आपने ब्लॉग देख लिया होगा और ब्लॉग में बाबा जहारवीर का बर्थडे भी देख लिया होगा कि कैसे मनाया जाता है। तो मैं अब आपको बाबा जहारवीर का पूरी कहानी बताती हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ लोग इसमें नहीं जानते हो कि बाबा जहारवीर कौन है। तो मैं उनकी जन्म से लेकर उनकी कहानी बताती हूँ कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो उनकी जो माँ थी, उन्होंने 12 साल तपस्या की थी गुरु गोरखनाथ की। अब आप गुरु गोरखनाथ को तो जानती हूँ, उनको तो सभी लोग जानते हैं, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ। तो उन्होंने 12 साल जब गुरु गोरखनाथ की तपस्या की, तो जब उन्होंने तपस्या की तो उनको मतलब एक जिंदगी की उन्होंने तपस्या की, तो उन्होंने उनकी बात सुनी। तो उनके मतलब उनके नगर में आए। जब वो उनके नगर में आए तो उन्होंने अपने एक चेले से कहा कि जाओ भिक्षा मांग के लेके आओ। तो वो जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि जब वो भिक्षा मांगे तो उन्होंने कहा कि जिसके पुत्र होगा हम उसी के हाथ से भिक्षा लेंगे। लेकिन बाछल माँ के तो कोई पुत्र था नहीं, तो कैसे भिक्षा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ, मेरे गुरु जी आए हैं, वहाँ पर बैठे तपस्या कर रहे हैं, तुम जाओ वहाँ पर, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने आपकी 12 वर्ष तपस्या की है, 12 वर्ष आपकी पूजा अर्चना की है, तो इसका मुझे फल तो मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो जब उन्होंने कहा तुम अगले दिन आना, तो जब वो अगले दिन, ये बात उनकी छोटी बहन को पता चली। छोटी बहन और बड़ी बहन मतलब बाछल काछल जुड़वा बहनें थी। तो काछल ने छल कपट से उनके कपड़े लेके, वो कपड़े पहन के वो चली गई थी भिक्षा, मतलब वो लेने, मतलब वरदान लेने चली गई थी। जब वो वरदान लेने गई तो गुरु गोरखनाथ ने उनको 2 पुत्र का वरदान दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद बाछल माँ आई दौड़ती दौड़ती, तो वहाँ थे नहीं। फिर वो किसी से पूछा, फिर दौड़ते दौड़ते उनके पास गई। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, आपने तो बिना मुझे वरदान दिया आप यहाँ से प्रस्थान हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अभी आपको वरदान दिया था। तो बोले नहीं, मुझे नहीं दिया था, शायद मेरी छोटी बहन को आपने दिया हो। तो जब उन्होंने देखा तो मतलब उन्होंने अपनी शक्ति से देखा, तो उन्होंने कहा हाँ, वो तुम्हारी छोटी बहन थी। उन्होंने छल कपट से मुझसे वरदान लिया, अब उनके पुत्र भी छल कपटी ही पैदा होंगे। फिर उन्होंने दूसरा वरदान गूगल, जो गूगल लोबान बोला जाता है, तो गूगल नामी वरदान उन्होंने बाछल माँ को दिया। बाछल माँ इतनी परोपकारी थी, तो उनके यहाँ जो भी लोग काम करते थे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको उससे थोड़ा थोड़ा गूगल देते ताकि सबकी संतान होगी। तो जब जहारवीर पैदा हुए तो जहारवीर हुए थे भादव कृष्ण की अष्टमी को, हमारे कृष्ण भगवान हुए तो सभी लोग जानते हैं। तो भादव कृष्ण की नवमी के दिन बाबा जहारवीर का जन्म हुआ था रात्रि के 12 बजे। तो जब उनका जन्म हुआ, फिर जब उनका जन्म हो गया, फिर उनकी जो बुआ थी तो वो बोली कि नहीं भाभी, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। तो उन्होंने बाबा के साथ रह कर छल कपट सीख लिया। तो उन्होंने, उनकी बुआ ने अपने ही भतीजे को बहुत बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो भगवान और हैं, और भगवान को कौन मार सकता? कोई नहीं। तो इस तरीके से फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए। जब वो बड़े हो गए तो क्या हुआ कि मतलब जो छल कपटी अर्जुन सर्जुन, जो उनके काछल माँ के छल कपटी पुत्र हुए अर्जुन सर्जुन, तो उन्होंने अपनी भाभी को, जहारवीर की जो वाइफ थी सीरियल, उनसे उन्होंने उनके साथ मतलब उल्टा सीधा उनको बोला कि ये बात जहारवीर को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने गुस्से में, लड़ाई हुई, उन्होंने गुस्से में अपने भाइयों को दोनों के सर धनुष से अलग कर दिए। अब वो धड़ दोनों ले जाके उन्होंने अपनी माँ के पास रखे जाके, उनकी माँ ने कहा ये तूने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा गलत सलत बोले थे, तो ये माने नहीं, तो मैंने इनका सर काट दिया। तो उनके तो 12 वर्ष के बाद बाछल माँ के पुत्र हुए थे। तो उन्होंने गुस्से में उनसे कह दिया जाओ, तुम मुझे अपना कभी शक्ल मत दिखाना। माँ का आदेश था, तो उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, वो जाके धरती में जाके समा गए। फिर जब वो समा गए तो फिर सीरियल मैया क्या करेंगे, सीरियल मैया भी रोती रही। उन्होंने बोला मुझे भी ले जाओ, तो वो भी समा गई। फिर उनकी माँ भी बोली कि मैं अकेले यहाँ क्या करूँ, वो भी समा गई। उनकी पूरी मतलब पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार धरती में जाके समा गया। जब धरती में समा गया तो अब उसी जगह पर उनका बहुत बड़ा, बहुत विशाल मंदिर बना, जो गोरख टीला और गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान में बना हुआ है। जिसको भी जाना है वहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है, हर तरीके की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप लोग वहाँ जाइए, अगर आपको लगता है, अगर आपको विश्वास है मेरी इस कहानी पे, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि उनमें कितनी शक्ति है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और वहाँ दर्शन कीजिएगा, अपनी अपनी मनोकामना लेके जाइएगा, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो बोलिए, कमेंट जरूर लिखिएगा, जय जहारवीर बाबा, जय गोगा जी, जय गुरु गोरखनाथ महाराज जी। तो क्या
मेरी कहानी यहीं तक थी। अगर मेरी इस कहानी में किसी को मुझसे ज़्यादा पता हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे जो पता थी मैंने आपको बता दी। तो ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसा ही एक नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि अभी अष्टमी हो गई है। अब अष्टमी के बाद अभी 5 दिन बाद आपको तो पता है क्या है, कृष्ण जी की छठी। तो अब अगला ब्लॉग छठी का मिलेगा और आप लोग उसमें भी देखिएगा कि क्या क्या। तो फ्रेंड्स, आपने ब्लॉग देख लिया होगा और जान लिया होगा कि बाबा जहारवीर कौन है और इनका बर्थडे आज के दिन क्यों मनाया जाता है। तो आप लोग ब्लॉग में देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय जहारवीर जय गोगावीर जरूर लिखिएगा। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ब्लॉग को हम यही से ब्लॉग एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग रेडी रहे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो बाबा जहारवीर की जय हो, गोगावीर की।